हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आ गए आप 7वीं कक्षा की परीक्षा देकर। आज आपका गणित का पेपर था। जी हाँ, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका इन माय न्यू क्लासरूम। हिंदी और इंग्लिश के बाद आज आपके गणित का आंसर की हम लेकर आए हैं। मुझे बताना कि 60 में से कितने अंक आ रहे हैं। हिंदी के 60, इंग्लिश के 60 और आज गणित के 60, 180 में से बताना कि कितने अंक आपके आ रहे हैं। 20 नंबर सेटों में से भी और 20 CC में से भी आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न पर जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपको आपके फ़ोन पर अपने आप आ जाया करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। भेज कर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर और वेबसाइट पर जाएँ जहाँ पर आप PDF चाहते हैं, लिखित में पढ़कर आप सीखना चाहते हैं तो वो है, वीडियो देखकर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आपको कोई काम और है तो। पहला प्रश्न देखिए, गणित में बहुविकल्पी आया था। घटा 56 का अयोज्य प्रतिलोम बताइए। घटा है तो जमा हो जाता है, जमा है तो घटा हो जाता है। अब ये घटा 56 है तो क्या बन जाएगा, जमा 56, और जमा 56 के आगे जमा हो ना हो। ठीक है, तो ये C इसका सही आंसर हो जाएगा। खाता अच्छे से किसका खुल गया, 7वीं के बच्चे बता दो कि मेरा खाता खुल गया जी, मैं ये हूँ, इस गाँव से हूँ, मेरा नाम ये है। 13 घटा 13 भाग मैंने ब्रैकेट शुरू, एक और छोटा ब्रैकेट शुरू, -2। ठीक है, तो यहाँ -2 है ना, तो -2 माइनस जो है 2 बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -2 जमा 1 क्या बन गया, घटा 1 बन गया। तो अब 13 को भाग करनी है घटा 1 से। जब 13 को भाग करेंगे घटा 1 से तो क्या आ जाएगा, घटा 13, तो ये B आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आपने सोल्व करना था। तो पहला और दूसरा किसका ठीक है। 2 घटा 3/5 का मान ज्ञात करो तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम कितना आ गया, 2/1 कर दो, 5 आ गया लघुत्तम। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 घटा 5 एकम 5, 1 गुणा 3 3, तो 10 घटा 3/5, 7/5 आ गया। 1 सही 2/5 सैया तोड़ो ना तोड़ो, यहाँ पर क्या है 7/5 उत्तर छांटना था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो अब बताओ 3 में से 3 किसके ठीक हैं। फिर मैं चौथे पे आता हूँ। चौथा क्या था, देखो आप, चौथे में पूछा था 1 2 3 4 5 का माध्य ज्ञात करो। माध्य यानी इन आंकड़ों का योग करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 बटे संख्या कितनी है, 5 है ये, तो 15/5, तो माध्य कितना हो गया, 3 हो गया। तो D इसका सही आंसर है। समझा भी रहा हूँ आपको। 5वां प्रश्न देखो, x का 3 गुना क्या होगा, 3 गुना क्या होगा, x जमा नहीं, x घटा भी नहीं, 3x, हाँ 3x होगा, बिल्कुल ठीक है। छठा देखो, 100 डिग्री के कोण का संपूरक कोण बताइए। तो इसका क्या बन जाएगा, 100 के कोण का संपूरक। अब तीनों का 180 होता है तो संपूरक क्या होएगा, 100 के कोण का संपूरक 80 डिग्री हो जाएगा। 180 कर दो इसको, तो 180 घटा 100, तो ये आ गया C इसका सही आंसर है। 2 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। ठीक है, तीसरी छोटी हो तो समद्विबाहु होता है ये। ठीक है, समकोण नहीं, समबाहु नहीं, समद्विबाहु। ठीक है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है। तो SSS भी होता है, SS भी होता है, AS भी होता है, AAA जो है ये नहीं होता है। तो D है इसका आंसर। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 9 मीटर यानी 900 अनुपात 27 सेंटीमीटर। अब काटो 9 और 27, 9 एकम 9, 9 3 27, क्या रह गया, 100/3। 100/3 कहाँ है उत्तर, ये रहा, ए सही है। 36/-24 का मानक रूप क्या होगा। तो मानक रूप क्या होगा, यहाँ पर देखो, इसमें क्या होता है कि किसी एक संख्या से हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, मान लो 12 से किया, दोनों 12 पे कट रही हैं, तो क्या आ जाएगा, -3/2। तो ये इसका आंसर हो गया C, -3/2, जिसे हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बता दो किस किसके ठीक हैं। अभी 2 और आ जाएं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 में से कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है। देखिए, आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। क्षेत्रफल बताओ। तो 500 गुना 300, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 3 15 और 15 के साथ 4 0 और मीटर स्क्वायर कहाँ है, ABC सही आंसर है इसका। 2 की 6 का मान क्या है। 2 की 6 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार गुणा कर दो दोनों। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6 बार कर दी। 64 कहाँ है,
बी इसका सही है। तो ये थे प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बता दो कि आपके 12 में से कितने आ रहे हैं। फिर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर जाएंगे जो कहता है 13वां प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, 2 गुणा 10 की 3 का मान क्या होगा? 2 गुणा 10 की 3 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 2 आगे लगा दो गुणा करके तो 2000 हो गया। 2 गुणा 10 20, 20 दायां 200 और 200 दायां 2000 होगा उसका उत्तर। घन एक 3D आकृति है, सत्य या असत्य? सत्य, जिसकी 3 लंबाइयाँ और ऊंचाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अंग्रेजी भाषा में टी अक्षर में कितनी सममित रेखाएं हैं? ठीक है, तो एक है ऊर्ध्वाधर, जिसमें प्रतिबिंब जो है एक जैसा दिखे। ठीक है, तो हो जाएगा। ओ के कई होते हैं। ठीक है, अगर संख्या y में से संख्या z को घटाएं तो परिणाम z घटा y होगा? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये असत्य है। y घटा z होगा, y में से z घटाना है तो y में से यानी y घटा z। यहाँ पर क्या दिया है? z घटा y, तो ये तो असत्य हो गया। 0.75 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 75/100 गुणा 100 तो 75 होगा। ठीक है, तो ये है। एक त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ, सत्य है ये। ठीक है, हल करें। 369 भाग क्या बराबर है 369? 1 आ जाएगा इसका। तो कितना आसान है ये। 4/11 जमा 9/11 जमा 2/11 बराबर है 15/11। सत्य बिल्कुल ठीक है। पहले तीनों को जोड़ो, 11 लघुत्तम आ गया, 15/11 बन गया। 15/11 बराबर 15/11 बिल्कुल सही है, सत्य हो गया। तो प्यारे बच्चों 60 में से 20 अंक का सोल्व कर दिया है। बताइए कितने आ रहे हैं? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर 20 में से 20 आ रहे हैं। अब 19 वाले सोच रहे होंगे कि सर ने हमारे नहीं पूछे, तो चलो 19 वाले भी आ जाओ। वो लड़की बैठी है पीछे, कह रही मेरे तो 18 आ रहे हैं, मैं कैसे लिखूं कमेंट सेक्शन में? चल बिटिया तू भी आ जा, 18 वाले भी लिख दो। वो छोटी बच्ची के 15 आ रहे हैं, पीछे बैठी है जो। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाले सारे आ जाओ। 75% जिसके नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो 21वां, 19, 25, 23, 20, 19, 25, 14, 25 आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? पहले इनको बढ़ते क्रम में लिख लो, ऑर्डर में लिख लो, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आप देखो ज़्यादा बार क्या आया है? 25 आया है, तो 25 जो बहुलक हो गया। ठीक है, समीकरण m घटा 7 बराबर है 3 को कथन के रूप में लिखो। तो कथन के रूप में क्या लिखेंगे? m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कराया हुआ है ना मैडम ने आपको। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज POR हो तो कोण POR बराबर होगा कोण ABC के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, 12/16 को प्रतिशत रूप में लिखिए। 12/16 गुणा 100 कर दो, कितना बना? 4 × 12, 4 × 4 = 16, 75% बन गया। ठीक है, तो बताओ बच्चों 24 में से किसके 24/24 आ रहे हैं? 23 वाले भी आ जाओ, 22 वाले भी आ जाओ, 21, 20 तक आ जाओ सारे बच्चे। देखो 25वां देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा 5 गुणा 3, तो क्या बन गया? ऊपर बन गया 15, नीचे बन गया 2, 15/2 तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जिसका आधार 5 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। 6 का स्क्वायर x, 6 का 4 घटा 6 का 3 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या है? x, क्योंकि यहाँ गुणा है तो घात जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी? 6 की 2 गुणा 6 की 4। अब देखो गुणा में क्या होती है? घात जुड़ जाती है, तो क्या बन गया? 6 की 6 है ना, 6 की 6 भाग 6 की 3, तो भाग में घटेंगी तो घटा दो, क्या रह गया? 6 की 3 रह गया। पहले जोड़ दी, 2 और 4 6, और फिर भाग थी तो घटा दी, गुणा थी तो जोड़ दी, भाग थी तो घटा दी। सीधा फार्मूला बताया हुआ है आपको मैडम ने। ठीक है, लघु उत्तरात्मक 3-3 नंबर के देखिए, मान ज्ञात कीजिए। -6 जमा 5 तो क्या बन गया? ये -1 भाग इसमें क्या बन गया? -1। ठीक है ना, माइनस है ना बड़ा, तो क्या रह गया? 1। दोनों को भाग करेंगे तो 1 आ गया, ये आ गया। अब बोलो 28वां, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर में कितनी जाएगी? तो कम के लिए भाग कर देंगे। तो कितना बनेगा? 43.2
को भाग करेंगे 2.4 से 18 आ जाएगा। ये भाग करके देखो, भाग आती है दशमलव भिन्न की, ठीक है। तो निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं, देखो बढ़ते क्रम में लिख लो इसको। माध्यक क्या होता है, n जमा 1/2। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जमा 1/2 पाँचवा, पाँचवा क्या है, 1 2 3 4 5, जवाब लिखोगे 14, ठीक है। और इसका बहुलक भी लिख दो आप, इसी तरह कराया हुआ है ऊपर आपको, ठीक है। बहुलक क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, माध्यक 5वां आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लिखिए। 30वां देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण XYZ हैं, XYZ का मान निकालो। अब समबाहु है, ठीक है, तो 60 डिग्री और 3 है उसके, तो 180, और x बराबर 180/3 बराबर हैं, तो 60 के हो गए, ठीक है। समबाहु है ना। 3x जमा 7 बराबर 1 में x का मान ज्ञात कीजिए। 3x बराबर है 1 घटा 7 हो जाएगा, 3x बराबर है घटा 6 और x बराबर है घटा 2। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, x का घटा 2 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 32वां देखो, 3/13 को हल कीजिए जमा -4/5 को, तो गुणा का भाग है ना यहाँ पर, तो गुणा कर दो, 5/-4 हो जाएगा। इनको काटो, 15/52 कट नहीं रहा है तो गुणा कर दो, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, 15/-52 आ जाएगा। इस तरह से दीर्घ उत्तरार्धक में देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक जो है चाप जो है 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए आपके इस तरह का आपने हल करना था। 34वां देखिए, एक वृत्ताकार घड़ी की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 1 मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी बार दूरी तय करेगी, 3.14 पाई का होता है। तो सुई की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और त्रिज्या होगी ये इसकी 15 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो 2π का मान क्या होता है, 3.14 गुणा 15, तो 94.20। तो 1 घंटे में वो 94.20 जो है सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। तो प्यारे बच्चों, 7वीं क्लास के बच्चे, ये था आपका तीसरा प्रश्न पत्र हमने हल किया आज गणित का। और इससे पहले भी 2 आपके हल किए हैं, तो उनमें भी आपके 60 में से कितने आ रहे हैं हमें ज़रूर भेजना कि 3 पेपर आपने हल किए हैं, तीनों में हमने पढ़ाया है अपना और ये आ रहा है सर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो। कम्युनिकेशन स्किल अपनी जो है मजबूत करो, अच्छी करो। आजकल इसी का ज़माना है प्यारे बच्चों, एक्टिव बनना है, स्मार्ट बनना है आपने, ठीक है। गांव के बालक भी घाट को नहीं आजकल किसी तरह भी सब कुछ जाना है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का और इंजीनियरिंग करनी है, मन है भी, ठीक है सर। तो शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और बने रहना हमारे साथ। 8वीं क्लास में भी आपको इंग्लिश और हिंदी का व्याकरण, ग्रामर और राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, पठन कौशल सब कुछ तैयार है वेबसाइट पर, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में। टिल देन अगले वीडियो को लेकर आता हूँ। किसी का पेपर है अगला बता दो, चलो कमेंट सेक्शन में अगला पेपर किस चीज़ का है उसकी भी आंसर की लेके आऊँगा। 7वीं क्लास के सभी बच्चे पेशेंस बनाए रखा करो। बाय बाय, शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।